बात उस समय की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था। बादशाह अकबर संगीत के बड़े ही शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार रहता था। बादशाह उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था। इससे तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ मेरी बराबरी का है ही नहीं। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी, कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ नहीं गुजरे। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। तभी एक दिन एक साधु हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरे की झंकार और उसकी लहरी स्वर इतनी मधुर थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ, वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। तभी सभी सैनिकों ने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ गाना मना है? साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। तभी सैनिक ने उसे पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम बैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने तानपुरा उठाया और गाने लगा। गाना सुनते ही बादशाह गदगद हो उठे। उन्होंने इससे पहले इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। बादशाह के समीप बैठे तानसेन से रहा नहीं गया। उन्होंने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति के गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता प्रारंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले की माला को उतार कर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। बादशाह ने अपना माला उतार कर बैजू बावरा के सामने रख दिया। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसी ही बीना उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत प्रारंभ किया। उसने इतना सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, किंतु उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित नहीं कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर अकबर बादशाह को दे दी। हिरन कुलाचे मारते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज मैं साधु हूँ, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू बावरा ने तानपुरा उठाया और चलने लगा।
बादशाह ने उसे रोक कर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है। यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित नहीं कर सका। वह भी तो उच्च कोटि का संगीतज्ञ है। बैजू बावरा ने कहा, महाराज, निसंदेह तानसेन भी एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ है, किंतु जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह आपको रिझाने के लिए गाता है। हम ठहरे साधु महात्मा, हम तो उस परमेश्वर के लिए गाते हैं जिसकी नज़र में छोटे बड़े, अमीर गरीब और राजा रंग में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगते हुए कहा, आप ही वास्तव में सच्चे कलाकार हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको तानसेन और बैजू बावरा की कहानी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई कहानी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।